नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि जितने भी आपके डाउट थे आप लोगों ने कमेंट करे थे उस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाली हूं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और रिलेवेंट लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जल्दी मेरे 1K पूरे हो और उसके बाद शायद मैं फेस रिवील करूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि 1K के बाद ही करूंगी। अब देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि ये एक कमेंट आया था ये HNBG यूनिवर्सिटी वाली वीडियो में कि 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं करके कोर्सेज के लिए, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप पहले बात को समझें कि बीएड के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो यूजी के बाद होता है, लेकिन आप यूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं किसमें, यूजी कोर्सेज में। तो अगर आप कोई यूजी कोर्सेज करना चाह रहे हैं एचएनबीजी यूनिवर्सिटी से तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं यूईटी के थ्रू। अब समझते हैं बात को। अगर बीएड समझे तो बीएड एक क्या है, 2 ईयर का कोर्स है। तो 2 ईयर का कोर्स है और यहाँ पे बैचलर डिग्री आपको जरूर चाहिए। आप 12th के बाद डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते और मिनिमम आपका 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में भी। कैटेगरी वाइज 40% की छूट मिलती है, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। और यूईटी के लिए बीएड के लिए तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर अगली अब जो वीडियो आएगी तो उसमें अभी तो मैंने ना किसी का भी यूजर नेम नहीं इसमें वीडियो पे रखा क्योंकि मुझे लगा कि किसी को प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई इच्छुक ना हो, तो इस तरह से नहीं करें। और बाकी कमेंट सारे रखे हैं, अगर किसी का भी कमेंट रह जाए, डाउट रह जाए तो कमेंट जरूर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन आया था कि सीयूईटी के थ्रू भी हम इस कॉलेज में एचएनबीजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं बीएड प्रोग्राम में। तो जी हाँ, बिल्कुल सीयूईटी के थ्रू होता है क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर आपके सीयूईटी में स्कोर अच्छा नहीं है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन बचता है यूईटी का। तो कुछ सीटें रिजर्व यहाँ पे यूईटी के लिए भी रहती है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बाकी अब समझिए कि जो एचएनबीजी यूनिवर्सिटी है ये एक सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो अब यहाँ पे सीयूईटी स्कोर पर भी बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। यूईटी प्रोसेस सम स्पेसिफिक सीट्स के लिए यहाँ पे कॉलेज में माइकली कंडक्ट करवाते हैं, तो इस तरह से चीजें हैं। और बाकी मैंने कोशिश करी है कि मैं ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको देने की कोशिश करूं। फिर भी अगर किसी को इन चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल में पता हो तो कमेंट करें ताकि मुझे भी चीजें और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो। अब देखते हैं आगे। दैन हमारा अगला एक क्वेश्चन आया था कि आप मतलब कि एमए के साथ भी बीएड कर सकते हैं, इस तरह से उनका कुछ क्वेश्चन था। तो आप बात को समझे, अगर आप एक कोर्स एक डिग्री रेगुलर से ले रहे हैं तो दूसरी डिग्री आपको डिस्टेंस लर्निंग से लेनी पड़ेगी। यानी दोनों डिग्री रेगुलर नहीं होनी चाहिए, एक रेगुलर है तो दूसरी नॉन रेगुलर होनी चाहिए। और यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि आप कर सकते हैं। पहली चीज ये कि नॉन रेगुलर प्रोग्राम हो, दूसरी जो यहाँ पे ओवरलैप ना हो टाइमिंग का। आप समझिए प्राइमरी कंडीशन है क्लासेस टाइमिंग और एग्जामिनेशन जो शेड्यूल है मस्ट बी प्रेस। तो ये वाली चीजें हैं अगर होती है तो। बाकी अगर इस बारे में देखो कॉलेज बहुत सारे हैं, अब डिपेंड करता है ना, आप जॉब के साथ मतलब एमए के साथ करना चाह रहे हैं तो आपको नॉन रेगुलर करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपका एमए सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो इस तरह से चीजें हैं और वैलिड है। देखो यहाँ पे हल्द्वानी में कॉलेजेस बहुत सारे हैं। आप मेरे हिसाब से ना अभी आप एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करें और आप एग्जाम देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी नॉन रेगुलर कॉलेज भी हैं जो इस तरह से करवा सकते हैं। और इस बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये जो गाइडलाइंस होती है उसी के थ्रू मेरे को मिल पाई है। बाकी इस बारे में आप अगर कॉलेज में जाके पूछें और यानी किसी ऐसे लोग जन से जानकारी लें जो इस एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे टीचर्स हो सकते हैं, तो टीचर्स तो वो ज्यादा आई थिंक बेहतर बता पाए। तो मेरे को तो इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि रेगुलर और नॉन रेगुलर इस तरह से होना चाहिए। मतलब एक कॉलेज अगर आपका रेगुलर है तो दूसरी डिग्री नॉन रेगुलर होनी चाहिए, कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अटेंडेंस और कैंपस, तो यहाँ पे जो आप समझिए, हाँ ये इसी से रिगार्डिंग था। अगर आप ना बीएड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 90% अटेंडेंस थ्योरी के लिए, 80% थ्योरी के लिए चाहिए और 90% इंटेंसिव के लिए चाहिए। तो ये है, इस तरह से चलता है। और आपको ये बोलूंगी कि अगर आपको करना है तो इग्नोर से या फिर यहाँ पे ऑनलाइन मोड इस तरह से भी कर सकते हैं चीज़ों को। अब देखते हैं ऑफिशियल जो स्टडी रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एक और कमेंट था कि हमें नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, पीडीएफ वगैरह। तो यहाँ पे देखो, पहली चीज़ तो ये शायद ये क्वेश्चन था फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स के रिगार्डिंग। तो आप लोग समझिए, आप में से जो भी, आप लोग को इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हालांकि मेरी जो भी व्हाट्सएप चैनल है उसमें कम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो कंटेंट है ना वो रिलीवेंट है। जिस किसी ने भी पढ़ा होगा, अगर वो अभी वो वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज या कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक दें। वहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस वहाँ पे प्रोवाइड करवाया आपको, पूरे नोट्स फ्री में। तो आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं। आप भी आगे चल के अब ये देने जा रहे हैं ना बीएड एंट्रेंस, उसके बाद बीएड करेंगे तो वहां से अगर आपको नोट्स की नीड होगी तो उस चैनल में जरूर जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। इस तरह से है। और अगर फिर आपको ना
ये एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए जरूर कमेंट करें। अब एक नेक्स्ट कमेंट था कि जो HNBGU यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कट ऑफ कितनी रहती है। तो अगर ये देखो आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड का अलग अलग है, तो आप बात को समझे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ पे कुछ है इससे रिलेवेंट। आप अगर मैं फिर भी बोलूंगी HNBGU तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये एक एवरेज कट ऑफ है, तो आप इसके रिगार्डिंग रखिए। आप अपना स्कोर अपने माइंड में सोच के रखिए कि मुझे 150 प्लस स्कोर करना है। कितना? 150 प्लस स्कोर करना है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो आप चीजों को टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करें। जब मैंने भी करा था ना, तो यहाँ पे जैसे कुछ करना है आपको अपने आप क्वेश्चन पेपर यूट्यूब से देखिए, लेकिन आप टॉपिक का एनालिसिस करिए कि कहाँ से ये टॉपिक आया। आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस तरह से बना दीजिए। जैसे आप अगर एक कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे संधि से कितने क्वेश्चन आए हो सकते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। समाज से क्वेश्चन आया भी है या नहीं आया है, वो आपको चेक करना है। आया है तो उस टॉपिक को पढ़ना है। आप क्या करेंगे प्रीवियस ईयर लगा के मतलब कितने 1-2% चांस है कि सेम क्वेश्चन आ गए, लेकिन आपको क्या करना है, टॉपिक क्लियर करना है। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले डाउट की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये सारा हो गया था। अब अगला देखते हैं। हाँ, ये यही था कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो इस बात का आंसर हो ही गया है कि आप तो देखिए पेपर का एनालिसिस करिए और टॉपिक समझिए। आपको कुछ टॉपिक तो बहुत कॉमन है, जैसे कि अब वो आपको कैसे पता चलेंगे, PYQs को देखिए। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर तैयारी करें। तो मैं भी आपकी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देख के जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए, उस पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ और चीजों को आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, इतना ही बोलूंगी। और बाकी आप लोग मेहनत जारी रखिए अपनी और अच्छे से करिए चीजों को, और आप एक अच्छी सीट जरूर लेंगे और एडमिशन ले पाएंगे इस तरह से। तो अब लास्ट चीज ये है कि आप अपना फीडबैक जरूर दें और इस तरह से चीजें मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश करी। बाकी जिस किसी का भी क्वेश्चन रह गया हो तो वो जरूर अपना कमेंट करें। बाकी इसके रिगार्डिंग बहुत कमेंट था कि हम कैसे जुड़ सकते हैं, तो बहुत जल्द आपको यहाँ पे ना मेरा जो अभी काम है, मुझे सीटेट, मैं खुद की बात बता रही हूँ, तो वही मैं आप लोग को तक भी दूंगी। तो सीटेट और यूटेट मैं आजकल जो काम कर रही हूँ, तो इसके क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने की कोशिश कर रही हूँ। ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं दोनों पेपर में क्या चीज कॉमन है, कैसे हम इसके साथ डील कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग वीडियो जरूर मिलेगी। अगर आप यूटेट सीटेट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की